हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है जीएसटी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर फुल चांस है आईसीएआई पेपर बनाएगा। ठीक है, चलो। आपने देखा होगा जीएसटी में कि एक सर्विस है, बैंकिंग सर्विस, जहाँ पर बैंक जो है आपको सर्विस देती है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग सर्विस। ठीक है, चलिए ये क्या है अभी देखो। जैसे कि अगर आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लाइक कि आपने बैंक से लोन लिया है, लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इसके ऊपर भैया जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आप ना डिपॉजिट के ऊपर आपको जो है ना, डिपॉजिट के ऊपर आपको लाइक इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो इसके ऊपर भी जो है जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। तो क्योंकि ये सब जो है ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप बैंक जा रहे हो लोन लेने के लिए, ठीक है, आप अगर बैंक जा रहे हो लोन लेने के लिए, तो लोन वो फ्री में तो देगा नहीं, है कि नहीं। वहाँ के जो ऑफिसर है वो आपसे कुछ ना कुछ लाइक लोन करवाने के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, आपका पर्सनल काम करेंगे। लाइक एक प्रोसेसिंग फ़ीस होता है, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और भी अलग अलग चीज़ होता है जो कि आपको जो है लोन दिलवाने के लिए वो ऑफिसर करता है। तो भैया इसके ऊपर जो है ना जीएसटी लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा। चलो, मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। अगर बैंक ने किसी दूसरे बैंक को कोई सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को कोई भी सर्विस दी तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। अगर बैंक ने किसी कस्टमर को कोई भी सर्विस दी तो भैया जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल में ही कवर अप है, एंड यहाँ पर हमारा बैंकिंग का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो था वो ख़त्म होता है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। देखो, एक होता है भैया इंटरेस्ट, एक होता है पेनल्टी। ठीक है, तो इंटरेस्ट के ऊपर तो नो जीएसटी है, लेकिन पेनल्टी के ऊपर जीएसटी लगता है। अब कैसे लगता है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो कि आपने और बैंक ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कोई तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने परफॉर्म नहीं किया ना तो आपको पेनल्टी लग जाएगा, और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं किया तो यहाँ पर आपको जो है जीएसटी लग जाएगा उस पेनल्टी के ऊपर। अब वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे लीज़ का हो, चार्ज का हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एक हमने देखा था कि नॉन परफॉर्मेंस का आता है, नॉन परफॉर्मिंग, या फिर आप किसी को टॉलरेट कर रहे हो। ठीक है, किसी को टॉलरेट कर रहे हो कि आप परफॉर्म ना करें। एक एग्जांपल के साथ समझ लो, ये एक बंदा आया अभी और ये एक बंदा पहले से था। इसका खुद का एक क्लास है, इसने न्यू क्लास ओपन किया। ठीक है, तो ये इसको बोलता है कि सुन, मैं तेरे को 10 लाख रुपया देता हूँ तो अपना क्लास बंद करके चला जा। तो इसको एक नॉन टॉलरेटिंग या नॉन परफॉर्मेंस एक्ट ये यहाँ पर हो रहा है। तो इसके ऊपर जो है भैया जीएसटी गलत, जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है इसीलिए। वे अगर गवर्नमेंट सेक्टर होता तो भैया जीएसटी नहीं लगता। अब एक यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप मॉल में जाते हो, मॉल में जाने के बाद आपको पता चलता, आपने देखा कोई एक मस्त सा एक आपको कोई प्रोडक्ट दिखा, कोई अच्छा प्रोडक्ट दिखा, ठीक है, एंड गलती से आपको वो जो प्रोडक्ट है आपके हाथ से जो छूट जाता है और टूट जाता है, तो उसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपया। अब आप ये जो उनको दे रहे हो 5 लाख रुपया, क्या इस पर जीएसटी लगेगा?
गलत। यहाँ पर सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी हुआ है, यहाँ पर जीएसटी जो है नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा? अरे भाई ये एक तरीके का सेल हो गया ना, तू प्रोडक्ट तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, बदले में उसको पैसा दे दिया, किसी का भी फ़ायदा हुआ इसमें? हाँ, सेट ऑफ हो गया दोनों का, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए तो और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड फटाफट जो है आप अपने डाउट वगैरह पूछो। एंड टेस्ट सीरीज़ भी है, हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।